हेलो बच्चों। तो जो हो चुके हैं सीटेट से परेशान, उनके लिए आ चुका है रामबान। क्या सर, रामबान का आ गया? तो आ गया है बिहार स्टेट 2026। तो इस बिहार स्टेट की वैकेंसी आ चुकी है। अभी बीपीएससी ट्री 4 का कोई नोटिफिकेशन क्लियर नहीं है, तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं बोला जा सकता है ना, तो इसको भी रहने देते हैं। तो आइए हम इस पे बात करते हैं। बिहार स्टेट 2026 का फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुका है आज से। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि फॉर्म का डेट कब से स्टार्ट हुआ, कब तक है, इसका एज लिमिट्स क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या क्या है, और ये सब भी जानेंगे इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, डॉक्यूमेंट का साइज क्या चाहिए, और उसके बाद ये देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार स्टेट का ऑनलाइन अप्लाई डेट जो शुरू हो रहा है 17 अगस्त 2026, यानी 17 अगस्त से ये फॉर्म भरना फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसका लास्ट डेट रहेगा 31 अगस्त 2026 तक, यानी 17 से ऑनलाइन भरना स्टार्ट किया जाएगा और ये खत्म कब हो जाएगा? 31 अगस्त 2026 को फॉर्म भरना इन डेट लास्ट डेट हो जाएगा। तो आप मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग में ही भर लो, ताकि सर्वर वगैरह ठीक चल रहा है। बाकी भैया बिहार गवर्नमेंट का सर्वर है, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए स्टार्टिंग में ही भर लीजिए। सर्वर ठीक है, सब चीज क्विक अच्छा से स्मूथली हो रहा है। तो स्टार्टिंग डेट का फॉर्म का 17 अगस्त और खत्म कब हो जाएगा? एंड डेट 31 अगस्त। अब बात किया जाए तो एडमिट कार्ड का तो अभी कुछ सोचना नहीं है, फॉर्म जैसे एंड होगा उसके बाद आगे चर्चा किया जाएगा। अब इसका बात करें तो इसके फी का बाबू, तो पेपर 1 और पेपर 2, अगर कोई आप एक पेपर भरते हैं, या तो पेपर 1 भर रहे हैं या पेपर 2 भर रहे हैं, तो किसी भी एक पेपर का फी है 960 रुपया, जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी के लिए। समझ में आ रहा है? या तो आप पेपर 1 भरिए चाहे पेपर 2, एगो कोनो पेपर भर रहे हैं तो चाहे आप जनरल हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे बीसी हो या ईबीसी हो, इसका चार्ज कितना है? 960 रुपया। और वहीं अगर अदर स्टेट के कोई भी कैटेगरी, अदर स्टेट से बिलोंग कर, जैसे यूपी, मध्य प्रदेश या कहीं से भी, तो उसका फी कितना है? 960 रुपया। कोई भी कैटेगरी हो, कोई डिस्काउंट नहीं। लेकिन वहीं बात किया जाए एससी एसटी के लिए, तो और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए जो फी है 760 रुपया। कितना रखा गया है? 760, एक पेपर का, या तो पेपर 1 या पेपर 2। अब बात करते हैं अगर आप दोनों पेपर भर रहे हैं, पेपर 1 और 2 दोनों भर रहे हैं, यानी आप ग्रेजुएशन भी किए हुए और पीजी भी किए हुए, तो आप दोनों पेपर भरोगे। तो पेपर 1 और 2 की बात करें तो पेपर 1 और 2 दोनों भरेंगे, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी के लिए इस फॉर्म का चार्ज 1440 रुपया रखा गया, 1440। और यही बात किया जाए अदर स्टेट के लोग भरते हैं, चाहे वो एससी एसटी हो या कोई भी कैटेगरी हो, उनके लिए 1440 रुपया इजिली। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की इसमें बात करें तो इसमें दोनों पेपर भरेंगे तो उन्हें 1140 देना होगा। कितना लगेगा उनका चार्ज? 1140। तो यहां तक क्लियर? अगर एक पेपर आपको भरना है, कितना पेपर? एक पेपर, सिर्फ एक पेपर का फॉर्म भरना है तो कितना लगेगा? 960। ये चाहे पेपर 1 भरे चाहे 2, दोनों का प्राइस सेम है, कोई भरेंगे तो इतना ही लगेगा। लेकिन अगर आप दोनों पेपर 1 भी अप्लाई कर रहे हैं, पेपर 2 भी अप्लाई कर रहे हैं, दोनों पेपर का चार्ज कितना है? 1440 रुपया। इसमें दोनों पेपर आपका फिलअप हो जाएगा। और यहीं अगर एससी एसटी की बात करें तो 1140 लगेगा दोनों पेपर का, और एक पेपर का लगेगा 760 रुपया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब एज की बात कर लेते हैं। एज लिमिट की 1 अगस्त 2026 तक, ठीक है। तो यहाँ से बात किया जाए तो मिनिमम एज कितना है? 21 साल। मिनिमम जनरल का या कोई भी कैटेगरी का एज कितना है? 21 साल है। मैक्सिमम एज 37 ईयर्स मेल, जनरल के लिए। किसके लिए? जनरल के लिए कितना? 37। इससे बुढ़ऊ लोग नहीं भर सकते। 37 साल के बाद का जाके डंडा लेके चलना है। तो मैक्सिमम एज जनरल का 37 ईयर्स मेल का है, ठीक है। अब वहीं बात करें अगर मैक्सिमम एज जनरल फीमेल की, किसकी? जनरल फीमेल की, तो 40 साल। कितना है? फीमेल। और वहीं यूआर ईबीसी ईबीसी कैंडिडेट है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनका कितना लगेगा? उनका कितना लग जाएगा? 40 साल ही। मैक्सिमम एज कितना है? 40 साल। यानी साफ भाषा में बात किया जाए तो अगर आप जनरल हैं और मेल हैं तो आपका लास्ट एज 37 ईयर्स। अगर आप जनरल फीमेल हैं तो आपका लास्ट एज 40 ईयर्स। अगर वहीं बात करें अगर आप बीसी हैं, ईबीसी हैं, मेल हैं और फीमेल हैं, तो उसका कितना? 40 साल। वहीं इसमें एससी एसटी की बात करें एज की, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो उसका कितना? 42 साल मैक्सिमम एज। कितना है? 42 साल के लोग भी भर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके क्राइटेरिया का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है? तो बात किया जाए अगर आप पेपर 1 भरेंगे, पेपर 1 वहीं भर सकता है जो 9 10th के लिए एलिजिबल। हाँ, 9 10th के लिए जो ग्रेजुएशन किया है ना, वो पेपर 1 भरेंगे। तो पेपर 1 भरने के लिए क्या क्या चाहिए? तो आपका जो ग्रेजुएशन में जो ऑनर्स सब्जेक्ट है, कौन सब्जेक्ट? ऑनर्स सब्जेक्ट। एटलीस्ट उसमें कितना मार्क्स चाहिए? 50%। कितना मार्क्स चाहिए? 50%। और बीएड का सर्टिफिकेट होना तो जरूरी है भाई। स्टेट करेंगे, मास्टर बनेंगे तो टीचर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट चाहिए ना। तो क्या चाहिए? पेपर 1 वहीं भरेंगे जो ग्रेजुएशन है, सिर्फ क्या है? ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन में जो उनका ऑनर्स सब्जेक्ट है उसमें एटलीस्ट कितना परसेंट चाहिए? 50% चाहिए। वो पेपर 1 भरेंगे जो कि 9 10th के लिए होता है। अब बात किया जाए पेपर 2 की। किसकी बात किया जाए? पेपर 2, जो कि अगर इन पेपर 2 की बात किया जाए जो कि क्लास 11th और 12th के लिए, ये वही लोग भरेंगे जो पीजी किए हैं। क्या किए हैं? पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट है। अब जो पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लोग जो है, पीजी किए हुए लोग हैं, इन्हें सेकंड डिवीजन से पास चाहिए। क्या चाहिए? जो पीजी में है सेकंड डिवीजन से पास चाहिए और बीएड का डिग्री चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
यानी 11-12 के लिए क्राइटेरिया ये। और SC ST EBC के लिए इसमें भी मार्क्स में भी 5% का आपको एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया गया, एक्स्ट्रा छूट दिया गया। तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे बिहार स्टेट में। तो पहला बात करेंगे डॉक्यूमेंट के, तो पासपोर्ट साइज फोटो। और पासपोर्ट साइज फोटो में आपका जो बैकग्राउंड है व्हाइट होना चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। और उसपे देखिए ये जितना डॉक्यूमेंट है सबसे पहले ही हम बता दे रहे हैं, सब पर आपका सिग्नेचर स्वयं अभिप्रमाणित होना चाहिए। मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स पर चाहे फोटो सिग्नेचर ये बाकी सब डॉक्यूमेंट पे 2 कॉपी करा के उस पर साइन कर देना है आपको, साइन करके ही अपलोड करना है। यानी जितने डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे, चाहे डोमिसाइल हो, चाहे सर्टिफिकेट हो, चाहे सबका 2 कॉपी कराइएगा, उस पर सिग्नेचर कीजिएगा, तब अपलोड कीजिएगा। ऐसा नोटिफिकेशन में ध्यान रहे। तो आगे बात करें तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो पासपोर्ट साइज फोटो विथ व्हाइट बैकग्राउंड। कैसा बैकग्राउंड चाहिए, व्हाइट। और इसका केबी साइज जो है 80 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर भी 50 से 200 केबी के बीच में, एकदम व्हाइट प्लेन पेपर पे सिग्नेचर करेंगे, और साइज 50 से 200 केबी के बीच में। अब ये जितने सारे चीज है ना बाबू, आप इन सब का पीडीएफ बना लीजिएगा, ताकि इसका पीडीएफ अपलोड होता है। क्या अपलोड होता है, पीडीएफ। ये तो जेपीजी में चलेगा, बाकी इन सब का पीडीएफ चाहिए। क्या क्या, तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, मतलब जो आपका ये 100 केबी से 2 एमबी के बीच में इसका पीडीएफ चाहिए। अब ये नॉन क्रीमी है, जैसे कि आप अगर जनरल तो ईडब्ल्यूएस लगाएंगे, एससी एसटी सर्टिफिकेट जो भी होता है वो सर्टिफिकेट आप लगाएंगे यहाँ पे, समझ में आ रहा है। उसका पीडीएफ 100 से 2 एमबी के बीच में चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल, आप बिहार का निवास चाहिए, बिहार का क्या चाहिए, निवास, वो भी उसका भी साइज 100 से केबी से 2 एमबी के बीच में चाहिए, दोनों सेम। उसके बाद 10th क्लास का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 10th क्लास का क्या लग जाएगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इसका भी सेम साइज। उसके बाद 12th क्लास का भी मार्कशीट लगेगा और फिर उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा, साइज सेम चाहिए। फिर ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, साइज क्या चाहिए, इसका भी सेम। अगर आप पेपर 2 है तो पीजी का भी आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा, साइज सेम। फिर बीएड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये भी साइज क्या, इसका भी सेम है। सेम मतलब 100 केबी से 2 एमबी के बीच, सबको पीडीएफ बनाना है आपको। उसके बाद अदर सर्टिफिकेट, अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो ये लगा सकते हैं यहाँ पे। और चेक पासबुक लगाना, तो ये जो 2 है ना, तो ये लगाए या ना लगाए कोई दिक्कत नहीं, बाकी ये सब लगाना जरूरी है। समझ में आ रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये सभी आपका लगाना जरूरी है। बाकी ये जो 2 है लास्ट में लगाए, अगर अदर सर्टिफिकेट लगाया नहीं है तो नहीं लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। पासबुक अपलोड किए ठीक है, नहीं अपलोड किए कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। किसकी बात करें, एग्जाम पैटर्न, इसका सिलेबस क्या है एग्जाम का। तो सबसे पहले पैटर्न की बात करें, टोटल 150 एमसीक्यू आएंगे। एमसीक्यू मतलब टिक मारने वाला, टिक मारने वाला समझ रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। आप टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, 150। उन 150 क्वेश्चन में टाइम आपको मिलेगा 2 घंटा 30 मिनट, यानी लगभग 2.5 घंटा टाइम रहेगा। कितने टाइम रहेगा, 2.5 घंटा के आसपास। टोटल 150 क्वेश्चन है, एमसीक्यू है टिक करने वाला, और टोटल टाइमिंग आपका 2.5 घंटा रहेगा। और ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब ऑनलाइन जो स्टेट का पेपर लिया जाएगा आपसे, ऑनलाइन लिया जाएगा। कैसे, ऑनलाइन लिया जाएगा। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है। आप 150 के तो नेगेटिव मार्किंग नहीं, टेंशन फ्री 150 के 150 टिक के आना है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें सिलेबस की, तो बाबू हम सिलेबस की बात अगले वीडियो में करेंगे, एकदम एक्सप्लेन करेंगे सिलेबस को अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है नहीं, तो जितना जल्दी हो सके जाके फॉर्म भरिए, फिर आगे का चर्चा किया जाएगा। अगर आपको फॉर्म भरने खुद से भरना है तो कमेंट करके बताइए, मैं फॉर्म भर के भी आपको ऑनलाइन दिखा दूंगा, समझ में आ रहा है। तो अगर फॉर्म चाहते हैं कि मैं फॉर्म ऑनलाइन दिखाऊं आपको, तो एक बार कमेंट में जरूर लिखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।